भक्ति में भक्ति में किसी जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन मुक्ति जय भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभु महाराज की जय। निराय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी।
टेक्स्ट 22 ऑफ अध्याय 16 स्कंद 1। किम छत्र बंधून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरूपितानि यतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यायोन्मुखजीवलोकम् किं छत्र बंधून् कलिना उपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तै अवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नान वायोन्मुखजीवलोकम् किं छत्रबन्धून् कलिना उपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यावयोन्मुखजीवलोकम्। What meaning? किम क्या तत्र बंधून आरोग्य छत्र बंधून आरोग्य प्रशासक कालिना कली के प्रभाव से उपश्रेष्ठान मोहग्रस्त राष्ट्राणी राज्य के मामले वा अथवा तय उनके द्वारा अवरोपितानि अवस्थित किया गया है। इधर तथा उधर वा अथवा आसन भोजन ग्रहण करते हुए पान पेय वास आवास स्नान व्यवाय संभोग उन्मुख प्रवृत्त जीवलोकम मानव समाज। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अब प्रश्न है? तो बड़ा लंबा प्रपोर्ट है, तो लेट अस सी हु कैन हेल्प। पढ़ेगी मैं पढ़ूं? आप पढ़िए थोड़ा सा प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। There are some necessities of life on a par with those of lower animals, and they are eating, sleeping, fearing, and mating. These bodily demands are for both the human beings and the animals. But the human beings has to fulfill such desires not like animals, but like human beings. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation. But if a human being does so the act will be considered a public nuisance, and the person will be criminally prosecuted. Therefore, for the human being, there are some rules and regulations. Even for fulfilling common demands, the human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following the rules and regulations. And this deterioration of social and moral rules is certainly lamentable because of harmful effects of such beastly behavior. माताजी पढ़िए। माताजी कल्याणी माता जी, हरे कृष्णा। कल्याणी माता जी, এই যুগে পিতা এবং অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের আচরণে সুখী নন। তাদের জন্য দরকার যে কলিযুগের প্রভাব থেকে লব্ধ কুসঙ্গের শিকার হচ্ছে কত নিরীহ পশু। শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে এক ব্রাহ্মণের নিরীহ এক শিশুপুত্র অজামিল পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং যে এক শূদ্র যুগল যৌন আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রয়েছে, এই ব্যাপারটি ছেলেটিকে আকৃষ্ট করেছিল এবং পরে ছেলেটি সকল রকমের ব্যভিচারিতায় শিকার হয়ে পড়ে। এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণ থেকে সে অধঃপতিত হয় অবাচিত চপলমতি এক তরুণের পর্যায়ে। আর এই সময় এসব ঘটছে কুসঙ্গের প্রভাব। তখনকার দিনে অজামিলের মতো কুসঙ্গ শিকার একজন মাত্রই হয়েছিল, কিন্তু এই কলিযুগে নিরীহ বেচারা ছাত্র ছাত্রীদের কতজনই তো সিনেমার শিকার হচ্ছে প্রতিদিন। যে সিনেমা মানুষকে আকর্ষণ করে শুধু যৌনতাকে
চরিতার্থ করার জন্য তথাকথিত শাসন বর্গ ক্ষত্রিয়রা সবাই ক্ষত্রিয়ের উপযোগী কার্যকলাপে একেবারেই শিক্ষা দীক্ষাহীন। ক্ষত্রিয়ের কাজ শাসন প্রশাসন, আর তেমনি ব্রাহ্মণের কাজ হলো জ্ঞান চর্চা আর মানুষকে পথ নির্দেশ দান করা। ক্ষত্রিয় বন্ধু কথাটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তথাকথিত শাসক বর্গ বা সেই সব লোকেদের যারা কোন সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে যথার্থ সুশিক্ষা গ্রহণ না করে শাসকের পদমর্যাদায় উন্নীত হয়ে বসেছে। আজকাল তারা ওই ধরনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে জনগণের ভোটের জোরে, আর সেই জনগণ নিজেরাই জীবনের বিনিময়ের থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। এই জনগণ যখন নিজেরাই জীবনের নির্ধারিত মান থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে, তবে তারা কেমন করে যথার্থ লোক নির্বাচন করতে পারে? অতএব কলিযুগের প্রভাব সর্বত্রই রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারে সব বিপর্যয় হয়ে পড়েছে। আর তাই সুস্থির প্রকৃতির মানুষের কাছে এই সবই পরম দুঃখজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदनिधिं वन्दे अहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सारजातं सागरं रघुनाथान् विद्यन्तं श्रीजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावृष्मच्च समनिधि नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौरगदामदाय नगर ग्राम तांडे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावृष्मच्च स्वामिनिधि नामने। जय श्रील प्रभुपाद। किं छत्रबन्धून् कलिना पुपृष्ठानां रासानि तैरवरूपितानि इतस्तु वाचसनपानवास स्नानवयोन्मुखजीवलोकम्। तो डिस्कशन सूत गोस्वामी और सोनका के बीच में, और सोनकादि को बता रहे हैं कि धर्म ने धरणी को, पृथ्वी को क्या कहा। तो धर्म कह रहे हैं आज कि क्या ये कली के प्रभाव से तुम मोहग्रस्त हुई हो? क्या राज्य के सारे मामले अस्त व्यस्त हो चुके हैं? क्या आप कुबेस्तता के लिए शोक कर रही हैं? क्या सामान्य जनता खाने पीने सोने और सहवास के विधानों का पालन नहीं कर रही है? यह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्निध रहती है? क्या आप इस कारण प्रश्न है? जो जो चीजें यहाँ कही गई हैं वो आज हो रही है। शब्द वर्ड बाय वर्ड वही चीज आज हो रही है। इन चीजों की वजह से है कली है। तो कली को पार पाने के लिए उपाय भी हैं, लेकिन हम समझते हैं उपाय काफी नहीं है। सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। जो अपराधी हैं, जो मूल अपराधी हैं, वो आजकल प्रशासन व्यवस्था में बैठकर नियम बनाते हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में चुन चुन करके गुंडे जो हीनस कार्य कर चुके हैं, वो अधिपति बने बैठे हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई मॉरल नहीं। और आज का बहुत शानदार है कि आप एलिगेशन कीजिए, जब पूर्ण होगा तब बात करेंगे। अब उस पूर्ण होने के लिए कम से कम 20 साल 30 साल 40 साल लग जाते हैं और उनकी नैया चल पड़ती है। यह कुव्यवस्था ये हमारी डेमोक्रेसी की है। और धर्म को आवाज हो गया, धरती को बताने क्या ये चीजें हैं, ये चीजें होंगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हम लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं है। पक्षी, जीव, जंतु, कीट, पतंग और पेड़ पौधे ये कैसे जीवित रहते हैं? तरवह किम न जीवंती ससरा किम न वशुन्नतः किम खादंती न मेहंती ग्रामे पशुवे परे। ये चीजें तो हैं, कौन मानता है? तो देखिए, ये कली का हमको आईना दिखाया जा रहा है कि क्या होगा। और सब शोकाकुल होंगे। करने वाला भी बोल देगा, वो भी बोलता है पता नहीं कितने दिन तक बचा रहूंगा। करने वाला भी, बोलने वाला भी, समझ सबको मालूम है कितना चलेगा। सो सब शोकाकुल है, सब परेशान है। यही कली की सबसे बड़ी धारणा है कि उपद्रवता के बीच हम अपने जीवन को खुशी से बिताना चाहते हैं, जो मुश्किल है। न सोने की व्यवस्था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्येत पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सब जंतुओं के लिए बराबर हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, लेकिन मनुष्य जाति के लिए धर्म विशेष है। जो धर्म नहीं अपनाएगा, धर्मेण ही न पशुभिः समान, धर्म के जो बिना होगा वो तो पशु ही है। बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में नागा लोग नंगे रहते हैं, जैन दिगंबर नंगे रहते हैं, क्या सभ्यता है। और पाश्चात्य देश में कहीं बीच में चले जाओ, हजारों लोग नंगे पड़े हुए, वो सभ्यता है। हमारी नग्नता विरूढ़ है, तुम्हारी नग्नता सभ्यता है। ऐसा क्यों? हम दूसरे पे कटाक्ष करते हैं और हमें कुछ नहीं आता है, दूसरों पे कटाक्ष करना आता है। ये कहानी सुनो, बोलो, कहानी सुनाओ तो बोलो। ठीक है, नहीं सुनाते हैं? हाँ प्रभु, सुनाइए। एक बार एक व्यक्ति विचरण कर रहा था, उसने देखा डाल पे कोयल बैठी है और बहुत शानदार कुकू 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 कर रही है। इस आदमी ने कहा, हा 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 हा, क्या आवाज है, क्या सुंदर आवाज है। ये कोयल, जैसी तेरी आवाज है, अगर वैसा तेरा रंग होता तो कितना बढ़िया होता। जैसे तेरी आवाज वैसा अगर तेरा रंग होता तो कितना बढ़िया होता। कोयल क्या करती, चुप रह गई। आगे गया, आगे देखता है एक बागीचा है, रोज को क्या बोलते हैं हिंदी में? रोज, गुलाब। हाँ, गुलाब का बागीचा है। लाल गुलाब है, नीले गुलाब है, सफेद गुलाब है, पिंक गुलाब है। गुलाब, उसने एक गुलाब को तोड़ना चाहा, तोड़ने से पहले उसके हाथों में कांटे लग गए। तो गुलाब को कहता है, कितनी सुंदरता है तुम्हारी, कितना आकर्षक है, काश तुम्हारे पेड़ में कांटे नहीं होते। बोल के चला गया। आगे गया तो समुद्र था, अथाह पानी, इतना सारा पानी। खुश हुआ, बोले चलो प्यास लगी, पानी पी लूं। समुद्र के किनारे गया, मुंजल में पानी भरी, पिया तो खारा पानी, थूक दिया। तो समुद्र कहता, अरे समुद्र, अगर पानी था तो मीठा पानी होता, खारा पानी के लेके क्या कर रहा। फिर आगे चल पड़ा। आगे क्या देखता है, एक जगह तीनों कट्टे हैं, कोयल भी खड़ी है, रोज क्या बोलते, गुलाब भी खड़ा है और पानी भी खड़ा है।
तो इस आदमी ने कहा तुम कैसे? बोला ये तुम्हारे बताए आए हैं। तू मनुष्य कितना शानदार है, कितना शानदार है अगर तू दूसरों की गलतियां नहीं निकालता। तो हम जो है गलतियां निकालने में एक्सपर्ट नंबर 1, पीएचडी कर रही है हम लोगों ने गलतियां निकालने में। तो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दिन भर गलती निकालते फिरते हैं। और ये कली की एक अवधारणा है, दूसरों में दोस्त देखना। बुरा जो देखन मैं चला भला न पायो कोई, और भला जो देखन मैं चला तो बुरा न पायो कोई। आप क्या ढूंढ रहे हैं? माना आपका कोई दोस्त आपको मिलने आने वाला हो और आप रेलवे स्टेशन पे हो या एयरपोर्ट पे हो, तो आपकी आंखों से बहुत लोग गुजरेंगे, लेकिन आपकी आंखें उनको नहीं देखेंगी। आपकी आंखें तो तरस रही हैं अपने उस प्रियतम को पाने के लिए, उस दोस्त को पाने के लिए। एक बिना झपके आप देख रहे हैं वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, कब आएगा। तो ध्यान के द्वारा हम पा सकते हैं। हम अपने भगवान को ध्यान से देखें, हमको भगवान मिलेंगे। बुरा जो देखन मैं चला तो भला ना पाए कोई। अगर देखने लगे बुराइयां, तो हर किसी में बुराइयां हैं, हर किसी में बुराइयां हैं। और बुरा जो देखन मैं चला तो भला ना पाए कोई। अब अगर अपने बुराई देखने तो हम किसी में भलाई देख ही नहीं पाते। ये कली का युग है, हम दूसरों की कुनिंदा के लिए अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। और यही शोक की पराकाष्ठा है हम मनुष्यों के जीवन में। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्य सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधोद्विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायते, हम देखते हैं, क्या देखते हैं? विषय वासना देखते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ अजामिल के बारे में कोट किया। उसका क्या कसूर था? उसने देखा और देखने का पश्चात उसे लालसा उत्पन्न हुई, बस। देखना पाप नहीं है। देखने के पश्चात उसको पाने की लालसा पाप है। आप कुछ भी देख सकते हैं, देखने में कोई पाप नहीं। उसको पाने की लालसा पाप है। और अजामिल ब्राह्मण से ब्राह्मण बंधु हो गया, और उसके जीवन में क्या क्या हुआ। तो क्या आपको मालूम है कि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण क्यों रखा? उसके बहुत बच्चे थे। क्या एक बार कुछ साधु संत उसके घर से निकल रहे थे, तो वो तो साधुओं की पहले इज्जत करता था। कई साल के बाद जब उसने साधु देखे, उनको घर बुलाया, उनको भोजन कराया, और अनकॉन्शियस माइंड में कहा हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजनों। तो उन्होंने कहा ओके, तेरा कल्याण हो। क्या हो? तेरा कल्याण हो। उसके बाद उसके घर में जो बच्चा जन्म हुआ, उसने उसका नाम नारायण रखा। क्यों रखा? उसको मालूम नहीं था। वो जो साधु संतों ने उसको कल्याण की बात की थी, उस कल्याण के द्वारा उसको पता चला कि इसका नाम नारायण रखा जाए। और फिर नारायण को खिलाते, खेलते, उठाते, बैठाते, बोले नारायण ये खा लो, नारायण ये पहन लो। नारायण की सेवा करने लगा, क्योंकि पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। तो जिसकी अज्ञान सुकृति वो फलीभूत हुई, और नारायण का नाम वो जो है 5-6 साल तक नारायण का नाम लेते रहा। नारायण हियर, नारायण देर, हर जगह नारायण 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 नारायण। और जब मरते वक्त वही उसका मुख में शब्द आया, तो भगवान ने उसकी भली सोची और उसका उद्धार किया। एकदम उद्धार नहीं किया। उसके बाद ये अजामिल 18 साल तक और जीवित रहा। और जो यम दूतों और विष्णु दूतों में जो संवाद हुआ,
उसको संवाद को लेकर सुनता रहा, समझता रहा और हरिद्वार गया और फिर 18 साल तक उसने भक्ति की और तब जाके फिर उसको मोक्ष मिला। एकदम नहीं, 18 साल उसने इंतजार किया, वो भी हरिद्वार में। सोचता रहा कि विष्णुदूतों ने क्या कहा, यमदूतों ने क्या कहा, धर्म के बारे में बात हुई, आध्यात्म के बारे में बात हुई। वो सुनता रहा और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हमारे शोक का विषय यह है, हम भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, बस ये तो शोक का विषय है। कली का यही तो प्रभाव है कि हम सोचते नहीं है, समय नहीं है, इच्छा जागृत नहीं होती है, और कभी हो भी गई तो क्षणिक, आंशिक, और यही शोक का विषय है। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ऐसा प्रोग्राम दिया कि 24 के 24 घंटे जो है हम भक्ति में लगे रहे। क्यों ऐसे क्या प्रभुपाद जी ने? भगवत गीता में है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति च। तो इस प्रकार कली के शोक से उबरने के लिए हरि के नाम का सहारा, वैष्णवों का सहारा अगर हो तो हम हमेशा प्रश्नचित रहेंगे, हमें कोई कुंठा नहीं होगी, कोई लालसा भी नहीं होगी। लीजिए मैं दूसरा भी ले लेता हूं, 10 मिनट मेरे पास हैं। यदाम्बते भूरिभवातार कृतावतार से हरिर्धिरत्री अंतर्हितस्य स्मरति विश्रेष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप इन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तात्पर्य है छोटा सा, मैं पढ़ लेता हूं। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष के से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानि का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्त प्रदान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य से कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। अब धर्म ने कहा कि शायद जो मैं कह रहा हूं ये बात ना हो। बात ये हो कि जब कृष्ण यहाँ आए धरती का भार उतारने के लिए, अब कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, हो सकता है उसके वियोग में, भगवान के वियोग में पृथ्वी जो धरा है वो परेशान हो। और ये भी बात सही है। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं कली में आए, और कली में क्यों आए? क्योंकि कली में भगवान को पाने का बहुत ही सरल उपाय है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। तो लोग आते हैं कली में, जानबूझ करके आते हैं कि थोड़े समय के लिए क्षणिक भक्तों का संग मिले, भगवान के नाम का स्मरण हो, लीलाओं को सुने और बस गोलोक धाम जाने के लिए इतना काफी है। तो कहती है शायद धरती, आपको मालूम है ब्रह्मा जी के साथ धरती श्वेत धूप में गई थी और कहा भूभार हरण करने के लिए कृपया आइए, और आए। और आज धर्म कहते हैं वो आए थे तुम्हारा भार कम करने के लिए, अब क्यों परेशानी? अब परेशानी यह है कि भगवान नहीं है। और जब भगवान नहीं है, जब घर में कोई मुखिया नहीं होता है
तो बच्चे बहुत उद्यम, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में 30-40 बच्चे हों, अगर टीचर नहीं है तो खूब उद्यम मचाते हैं, खूब शोर, खूब शराबा, खूब धक्का मुक्की करते हैं। जैसे टीचर आ जाती है तो सब आराम से बैठ जाते हैं। अब जो ये बालक रूपी जो ये दानव हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है टीचर नहीं है, इसलिए उद्यम मचा रहे हैं। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले हिरण्याक्ष की कथा कर रहे थे। हिरण्याक्ष भगवान को बोलता है, हे विष्णु, तुम मेरी भुजाओं की ताकत है तुम्हें नहीं मालूम, मेरी गदा से, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे सिर का छेदन कर दूंगा। और भगवान कहते हैं, बलम बलबतम चाहम तेज तेजस्विनाम हम। अरे जो बल तू कह रहा ना, बल मैं तो दे रहा हूं, तो तेरे पास बल कहां से आया? सब मैं तो देता हूं। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, एक वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, और जो सारे वेदों को जानते हैं उसको तो मिश्र हैं। वो सब वेदों को जानते मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं। और भगवान गीता कहते हैं, भगवत गीता 15:15 में, वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो हो। फ्रॉम वेदों से मुझे ही जाना जाता है, लेकिन वो बिल्कुल साफ मना करते हैं कि नहीं, कृष्ण मनुष्य थे, उनको मनुष्य ही बने रहना दो। और अगर उनको कहा जाए कि भाई वेद कहां से निकले, बोला ब्रह्मा के वाणी से वेद निकले। ब्रह्मा जी को किसने वेद दिए? बोले तो स्वयंभू है, स्वयंभू है, लेकिन कहां से उनका उदय हुआ उसके बारे में बात नहीं, कृष्ण के बारे में बात नहीं। तो कहने का मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी कृष्ण को समझे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, हर किसी को अपने नाम सुनाने का मौका जरूर देते हैं। बाकी उनकी इच्छा, करें, समझें, अनुशासन में रहें, स्वीकृति करें, ये उनके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है। तो भगवान को जानना, जितने जो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कहते हैं भगवान को एक दिन दिखा देंगे। बहुतों ने कोशिश की, अपना नामो निशान मिट गया, लेकिन कभी भगवान को हरा नहीं पाए। कैसे हरा पाएंगे? एक बार एक घर में पति पत्नी और परिवार वाले एक एल्बम देख रहे थे, छोटा बच्चा साथ में था, शादी का एल्बम देख रहे थे। तो बोले, और वो देखो, ये मैं हूं, ये चाची है, ये दादी है, नाना है, कहानी है, सब दिखा रहे थे। बच्चा रोने लग गया। बोले तू क्यों रो रहा है? बोले सबकी फोटो है, मेरी फोटो तो है ही नहीं। बच्चा कहने लगा, इस एल्बम में सबकी फोटो है, चाचा है, ताऊ है, सब हैं, मैं नहीं हूं, मैं क्यों नहीं हूं? अब बच्चे को कैसे समझा जाए कि बेटा तू तब पैदा हुआ जब हमारी शादी हुई, लेकिन नहीं, मेरी फोटो होनी चाहिए थी। बस इतनी हम लोग अल्पयज्ञ हैं, बस इतना हमारा बुद्धि विवेक इतना थोड़ा कम है, बच्चों की भांति है। हम नहीं समझते हैं कि सार क्या है, पद्धति क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे होता है। हम इससे अनभिज्ञ हैं। और चले भगवान को समझाने, जैसे पहले अध्याय में भगवान ने भी अर्जुन के प्रवचन सुने। अर्जुन के प्रवचन भगवान ने सुने, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा कि बोलते जाओ, कितना बोलोगे, जितना आता है उतने बोलोगे, उससे ज्यादा नहीं बोल पाओगे। इसलिए फिर जब उसने बोला कि अरे भगवान तो चुप है, कुछ बोल ही रहे, फिर बोलते ठीक है, कार्पण है 200-500, अब तुम बताओ। तो भगवान ने छूटते कह दिया कि कश्मलम इदम उपस्थितम, ये कश्मल तेरे हृदय में आया कहां से? तो जब तक हम किसी की शरणागति नहीं जाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे? तो धर्म अब यह क्या समझ रहा है कि शायद कली का प्रभाव ना हो, यह भगवान की वियोग में परेशान है। और जो भगवान की वियोग में परेशान रहेगा उसको कहते हैं वियोग। वियोग का मतलब है विशिष्ट योग। उस वियोग में भगवान हर समय याद रहते हैं। सुख में भगवान याद ना रहे, वियोग में भगवान हर समय याद रहते हैं। कहते एक बार श्री राधे से भगवान मिले और कहने लगे, राधे क्या तुम मुझे कभी याद करती हो?
राधा ने कह दिया बिल्कुल नहीं। अच्छा ये कैसे? अरे बोला कैसे क्या, मैंने तुमको कभी भूला ही नहीं तो याद कैसे करूं? याद तो उसी करते हैं ना जिसको भूल जाते हैं। हम बोलते हैं दोस्तों अरे याद है हम ऐसा करते क्यों, अब हम भूल गए। तो भगवान भूलने की अवस्था में हम हैं, लेकिन भगवान ने हमको कभी नहीं भूला। हमारे संगी हैं, रक्षक बनकर, दर्शक बनकर हमारे हृदय में हैं, और हम उनको भूल बैठे हैं। तो अब धर्म कह रहे हैं कि भाई हो ना हो, यही कारण हो कि तुम बहुत परेशान दिख रही हो, और ये सही कारण है। तभी लोग जो हैं, सबका मन, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आदमी असंतुष्ट है तो और क्या चाहिए? भगवान की कमी है। और जिसको जब भगवान मिल गया उसको किसी चीज की कमी, वही धनाढ्य है जिसके पास भगवान का नाम है, और वो निर्धन है। जो धनी व्यक्ति होते हैं ना, धनी धन, एक दिन वो निर्धन बन जाते हैं। और निधन, पता नहीं आप समझ नहीं समझे, धन और निधन, निधन यानी गया राम हो गया, चले गए। जो जितना भी धन हो, एक दिन हम लोग निधन हो जाएंगे। तो इसलिए धन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और जैसे धरणी माँ अभी परेशान है भगवान के वियोग में या अकाल के इन्फ्लुएंस में, वैसे हमें भी ये कहना चाहिए, भगवान बस तुम्हारे भक्त, तुम मिलो ना मिलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, लेकिन इतनी कृपा करो कि तुम्हारे भक्तों का संग मुझे हमेशा ही मिले, इतनी तो कृपा करो। और इतनी कृपा हो जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू एंड टू शेयर वट एवर आई कुड रिमेंबर। हरे कृष्ण।